हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम के पार्ट 2 में भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। मतलब फ्रैक्शंस का एचसीएफ और फ्रैक्शंस का एलसीएम। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों का, उसमें हम अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। इसी तरीके से जब हमारे लिए निकालना होता है भिन्न का, किन्हीं भी भिन्नों का एचसीएफ, तो उसमें हम अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम। इसका मतलब ये है कि जो हमको निकालना होता है किसी भिन्न वाले क्वेश्चन में एलसीएम या फिर एचसीएफ, तो अंशों का तो हम वही निकालते हैं, बस हर डिनोमिनेटर का हमको चेंज करना होता है। एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप अंश का तो एलसीएम निकालेंगे लेकिन हर का निकालेंगे एचसीएफ। ये क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसकी पीछे क्या रीजन है, ये सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट 1/3, 2/9, 5/6 व 4/27 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम जैसा कि मैंने आपके लिए बताया, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी, जो कि एग्जाम में ट्रेंडिंग चलते हुए क्वेश्चन है, जो हर एक एग्जाम में आने की संभावना होती है, उन सबको हम बात करेंगे इस वीडियो क्लास में। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले 1/3, ये 2, 5, 4, इस तरीके से ये कंप्लीटली आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हमारे लिए जो पूरा का पूरा अंश वाला पार्ट है उसका निकालना है एलसीएम, और जो पूरा का पूरा हर वाला पार्ट है उसका निकालना है एचसीएफ। क्लियर है? तो यहाँ पर इस सब का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये हमको साफ दिख रहा है, सिंपल है। और अगर आपको कोई समस्या है कि ये कैसे निकालते हैं, अगर आप नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको एकेडमिक क्लास में भी ये चीज़ें सब आती हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसकी लिंक होगी, और आई बटन में भी। ठीक है? इसका निकालेंगे हम पूरे के पूरे हरों का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे छोटी संख्या पर डिपेंड करता है और एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है दोस्तों। तो क्या 3 का सभी में भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो 3 ही हमारा इस पूरे के पूरे पोर्शन का एचसीएफ होगा। और अगर 3 का भाग नहीं जा रहा होता पूरी संख्याओं में तो एचसीएफ होता 1। अब देखते हैं एलसीएम जो आया हमारा, वो आया 20/3। ऐसा नहीं है कि हमने ये ऊपर वाले नंबर का निकाला हुआ है एलसीएम, मतलब अंशों का, और हर का निकाला है एचसीएफ, तो ये एलसीएम बटे एचसीएफ कहलाएगा। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा एलसीएम ही कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की डेफिनेशन पर, जो कि ऐसी होती है एलसीएम की डेफिनेशन कि एलसीएम किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए या निकालते वक्त हमें कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे भिन्न वाले पोर्शन का एलसीएम आया हुआ है 20/3। इसका मतलब इन हर एक संख्याओं का 20/3 में भाग जाना चाहिए। तो 20/3 डिवाइड बाय 4/27, देखते जाना आप। क्लियर है? इसको आप 20/3 डिवाइड का रेसिप्रोकल कर दोगे या भिन्न का व्युत्क्रम कर दोगे इस वाले का, तो ये होगा 27/4। साफ साफ दिख रहा है, 4 5 20, 3 का 9 गुना 27 चला गया भाई भाग। समझ पा रहे हैं? मतलब पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। यही इसकी वजह है कि इसका अपोजिट निकालते हैं हम। अगर हमें एलसीएम बोला जाता है तो हम अंशों का तो एलसीएम निकालते हैं और हर का निकालते हैं एचसीएफ। अगर हमारे लिए एचसीएफ बोला जाता है तो अंश का निकालते हैं एचसीएफ और हर का निकालते हैं एलसीएम, जो कि हम आगे धीरे धीरे अभी देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे लिए एलसीएम निकालना है, मतलब इस वाले पोर्शन का निकालेंगे हम एलसीएम और इस वाले पोर्शन का निकालेंगे हम एचसीएफ। लेकिन जो भी निकल के आएगी फ्रैक्शन, वो पूरी की पूरी कहलाएगी दोस्तों क्या? एलसीएम ही कहलाएगी। अब यहाँ पर इस पूरे पोर्शन का एचसीएफ निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, कहीं आपको एलसीएम टेबल बना के नहीं बताना है, कहीं आपको ये नहीं बताना कि कैसे निकाला है, आप तो फटाक से निकालें। इसी तरीके से आपको एचसीएफ याद रखें, एलसीएम डिपेंड करता है बड़े नंबर पर और एचसीएफ डिपेंड करता है छोटे नंबर पे। नाम के अकॉर्डिंग थोड़े से कैसे उल्टे हैं। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटी संख्या, लेकिन ये डिपेंड करती है बड़ी संख्या पे, जो भी हमारे लिए संख्याएं दी गई होती हैं। और जो एचसीएफ होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन डिपेंड करती है छोटी संख्या पर। तो यहां पर देखेंगे 14 का भाग जा रहा है सभी में? नहीं जा रहा है ना? लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे 14 का भाग तो नहीं जा रहा है, इसके अलावा किसी और नंबर का भाग जा रहा है दोस्तों, किसी भी संख्या में। क्या ऐसा दिख रहा है हमारे लिए? ये लिखा हुआ है 14, 22, 35, 63,
7 दूनी 14, यहाँ पर 22 में भाग नहीं जा रहा है दोस्तों, किसका? 7 का। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का इसमें नहीं जा रहा है, 35 में नहीं जा रहा, 22 में नहीं जा रहा, ठीक है ना, सॉरी 22 में जा रहा, 35 में नहीं जा रहा है और 63 में नहीं जा रहा है। बात मेरी समझना क्लियर है? तो यहां पर HCF कितना आएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? इस पूरे के पूरे नंबर का एलसीएम निकालने के लिए 11 सभी में हमको कॉमन दिख रहा है, तो 11 आप स्पीड में फटाक से कॉमन ले सकते हो। तो 11 का 5 गुना 55, यहां से आपने 11 कॉमन ले लिया ना, यहां पे 11 का 3 गुना 33, यहां पे 11 का 4 गुना 44, सबका गुणा कर दो। कभी भी हमारे लिए ज्यादा संख्याओं का गुणा करना है तो सम का गुणा हमेशा 5 से करो तो 0 बन जाता है। 5 चौके 20, 20 तिया 60, तो 60 गुणा सीधा 11 कर दें, 11 का 6 गुना 66, ये हो गया 660। ठीक है दोस्तों, अब क्या है यहाँ पर मैं पहले से 22 लिख रखा था दोस्तों, है ना, जो कि मिस्टेक हो सकता है। अगर आप यहाँ पर 21 कर देते हैं, अगर आप 21 कर देते हैं या फिर एग्जाम में 21 होता है, तो देखें यहाँ पर 7 का 2 गुना 14, जैसे कि मैंने आपको निकालने का तरीका बताया हुआ है HCF का, तो डिपेंड करता है छोटी से छोटी संख्या पर, और आप उसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसके फैक्टर निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका इनका डिफरेंस करके 14 और 21 में अंतर कितने का आ रहा है? 7 का ही आ रहा है, तो 7 इसका HCF हो जाएगा। तो आंसर क्या होता दोस्तों? 660/7। कब? जब यहां पर 55/22 की जगह 55/21 होता। क्लियर है? और 7 दूनी 14, 7 21, 7 55 35, 7 नाम 63। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जा रहा है। क्लियर? आई होप कि आपके लिए समझ में आया होगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 16/20 और 1/3/7, 8 16/20 और 1 सही 3/7, इसका हमारे लिए एलसीएम निकालना है। दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मैंने सरल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट में ही क्या होता है दोस्तों? पावर होता है, और हमें कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है। तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का, बड़े से बड़े क्वेश्चन का, बड़े से बड़े नंबर्स के आप स्वयं HCF और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए केवल केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद, चीजें आपको समझाने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में टिक जरूर कीजिएगा उनका आंसर। ठीक है? तो यहां पे एक पैटर्न ये होता है, ये पूर्णांक संख्या दी गई है, कोई भिन्न नहीं है, ये भिन्न है, और यहां पर ये मिश्र भिन्न दी गई है। मिश्र भिन्न कभी भी आती है दोस्तों क्वेश्चनों में, तो हमारे लिए आंसर उसका एलसीएम हो चाहे HCF हो, मिश्र भिन्न में ही करना पड़ता है। लेकिन इसको मिश्र भिन्न के तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं, ऑड फ्रैक्शन में। देखें यहां पर 8, यहां पर ये 8/1 लिख लेंगे, जिसके बटे में कुछ ना हो, तो यहां पे 16/20, कभी भी इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये याद रखना, नहीं तो आपका मन हुआ 4 चौके 16, 4 5 20, 4/5 नहीं कर सकते। 7 एकम 7 और 7 3 10/7। अब आपको पता है ऊपर की सभी संख्याओं का अंशों का निकालना है एलसीएम और हरों का निकालना है HCF। अब 16, 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? भाई 80 आएगा, साफ हमको दिख रहा है। और HCF निकालना आपको किनका? डिनोमिनेटर का, हर का। तो 20 और 7 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना, तो आपका जो HCF आएगा वो 1 आएगा। मतलब फाइनली जो आप एलसीएम में आंसर करेंगे वो क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। अब अगर यहां पे कोई बटे में भिन्न आ रही होती तो हम इसको मिश्र भिन्न में आंसर करते, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो हम इसी तरीके से आंसर कर देंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, 14/33, 42/55 और आगे दिया हुआ है 21/22 का हमको HCF निकालना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि मैं आपको क्रॉस चेक करके भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, HCF में अंशों का HCF और हरों का एलसीएम क्यों निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। एलसीएम मैं बता चुका हूं आपको, HCF निकालने के लिए आपको पूरे के पूरे अंशों का HCF निकालना हो, पूरे के पूरे हरों का निकालना है एलसीएम। इनका जब आप निकालेंगे HCF, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रखा हूं फर्स्ट पार्ट में, कि आप अंतर ले सकते हैं सबसे छोटी और उससे बड़ी संख्या का। 14 और 21 में भाई अंतर कितने का है? 7 का। तो 99% क्या होता है? अंतर ही HCF होता है, और अगर वो ना हो तो उसके हम फैक्टर निकालते हैं, जो कि 7 के कोई फैक्टर होते नहीं है। तो 7 दूनी 14, 7 का 6 गुना 42, 7 21, तो HCF हो गया 7। लेकिन बटे में इनका क्या निकालेंगे दोस्तों? हम एलसीएम निकाल रहे होंगे, है ना। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, बात को आप समझते जाना। एलसीएम निकालने के लिए इसमें हमें सभी में कॉमन दिख रहा है 11, यहाँ पे 3 आग बचा हुआ है, 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 33, और 11 का 3 गुना कितना होगा भाई? 33, तो 330 आ जाएगा, 10 वाला 0। ठीक है? आप फिर से ये ना सोचे कि मैं क्वेश्चन सरल ले रहा हूं। सरल क्वेश्चन लेने की बजाय कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके, कॉन्सेप्ट बन सके, ताकि आप कठिन से कठिन चीजों को भी हल कर सके। ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो HCF निकालते हैं भिन्नों का, तो अंशों का HCF निकालते हैं और हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है क्योंकि जो HCF की डेफिनेशन होती है वह यह होती है कि किन्हीं भी संख्याओं का HCF
एचसीएफ निकालने के लिए हमको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी होती है जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। इसका मतलब जो 7/330 आया हुआ है ये एचसीएफ है इन सभी भिन्नों का, और इस नंबर का इन सभी में भाग जाना चाहिए। मतलब 21/22 में किसका भाग जाना चाहिए भाई? 330 का, इसका भाग इसमें जाना चाहिए। तो यहां पे 21/22 ये आप इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल करोगे 330/7, 7 का 3 गुना 21। यहां से आप इसको डिवाइड कर सकते हो 11 का 2 गुना 22, 11 का 2 गुना 22, 11 का 3 गुना 33, ठीक है ना। यहां से फिर से डिवाइड करोगे तो कितनी बार? 15 बार। तो आप समझ गए बात को। यही इसकी वजह है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं भिन्नों का, तब क्या कर रहे होते हैं? अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, मतलब अपोजिट करना होता है हमारे लिए। लेकिन जो भी वो निकल के आता है पूरा का पूरा हमारा आंसर या हल या सॉल्यूशन, वो क्या कहलाता है? एचसीएफ ही कहलाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, 6/8, 2 सही 1/2 और 15/16 का एचसीएफ निकालिए। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो मिश्र फ्रैक्शन वाला है, मिक्स फ्रैक्शन वाला है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले आप ऑड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें जल्दी से। 6/8, 2 दूनी 4 और 1, 5/2, यहाँ पर 15/16। फिर हमारे लिए क्या करना है? सिंपल वही अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम, इस सब का निकालना है एलसीएम और इनका निकालेंगे हम एचसीएफ, ठीक है ना। इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो इनमें किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, ना ही बड़ा ना ही छोटा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। जब किन्हीं भी संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसका एचसीएफ 1 आता है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम देखें तो सबसे बड़ी संख्या पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 16, 1/16 इसका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा फाइनली दोस्तों एचसीएफ। अभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने क्वेश्चन बहुत से कम करवाए हुए हैं और बहुत सरल क्वेश्चन करवाए हुए हैं। यहां से मैं आपको केवल और केवल इसकी फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन और आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कराना चाह रहा था, चीजें छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से, मतलब सरल से कठिन की तरफ, जैसा कि पढ़ने का एक जो तरीका या नजरिया होता है। लेकिन अब मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शंस के, जिनके आंसर भी 99% मिक्स फ्रैक्शन में ही आते हैं। मैं विथ ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन देने वाला हूं, तो आप उन सभी क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर जरूर करें। क्योंकि होता क्या है, बनता सबसे है, आता सबको है, पता सबको होता है, लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं इन्हीं की जगह पर बड़े नंबर आ जाते हैं इस तरीके से, जैसे ये 5 सही 37/39 लिखा हुआ है, समझ रहे हो, या लिखा हुआ है 3 सही, आपके पास लिखा हुआ है दोस्तों 21 और यहां पर लिख दिया जाए अगर इस तरीके से, ये मैं 37 ही लिख देता हूं। अब इनको थोड़ा सा हल करने में टाइम लगता है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स नंबर है, इनका गुणा यहां पे करना, इसको जोड़ना, फिर ऑड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर जो भी आपका आंसर आ रहा है, हल आ रहा है, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, फिर उसको फिर से मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना। ये थोड़ा सा क्या हो जाती, लेंथी प्रोसेस हो जाती है। ये आप पे कैसे बनेगी? ये मेरे ज्यादा क्वेश्चन हल करवाने से नहीं बनेगी, आपके खुद के ज्यादा क्वेश्चन हल करने से बनेगी। तो आप सभी क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, क्योंकि आपको पता है दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो कि मोस्टली सभी एग्जाम में आपके लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट जरूरत पड़नी है, इनडायरेक्ट भी आपको पूरी की पूरी होल मैथ में इसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चनों को हल करने में, ठीक है ना। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपका मन हो तो चैनल को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।